पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुराका से खिताब, कहा हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी हुई। बलोचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। माजी की गलतियां सुधारेंगे, तरक्की के सम्राट चारों सूबों तक ले जाएंगे। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फोर्सेस ने मसलूम में कामयाब कार्रवाई की। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दका इत्तलात। सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। हलाकत दहशतगर्दों के कब्जे से भारतीय असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बलोचिस्तान में शरपसंदाना कार्रवाई। खुजदार में बलोच शहरी की डीजल से भरी गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी मुतासरा शहरी का वाहिद जरिया मुआश थी। मुतासरा शहरी का हुकूमत और इदारों से नुकसान के बदले इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज करार। दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर भी तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फ्राहम कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर पायदार अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म ने 4 स्टार जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। कहा जनरल आमिर रजा अहम कौमी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में निभाएंगे। अमरीका के ईरान पर हमले, अहबास, बंदर अब्बास और जजीरा कुशा में धमाके। सूबा करमान पर टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइल मोसान गांव के करीब गिरे हैं। बासरान इनकलाब की बहरिया के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए गए। मवासलाती नेटवर्क्स और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों पर बम बरसाए गए। ताज़ा हमलों में 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। अमरीकी फजाई हमलों के दोबारा आगाज के बाद से 55 अफराद शहीद, 629 अफराद जख्मी हो चुके। ईरान के जवाबी वार। बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे। शेख खीजा अड्डे पर अमरीकी फौज की तनसीबात को निशाना बनाया। अल जर्क अड्डे पर तैयारों के हैंगर, अमरीकी फौजियों की रिहाइश हदफ में शामिल। कुशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। करमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल भी फजा में तबाह कर दिया। ईरान ने खबरदार किया कि अमरीकी हमले जारी रहे तो नई हिकमत अमली अपनाएंगे। जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमरीका तिजारती जहाज़ों का नुकसान ईरानी असासों से पूरा करेगा। अमरीकी सदर का नया ऐलान, कहा कि ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। यही मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने की धमकी भी दे दी। कहा कि ऐसे हमले भी हो सकते हैं जो कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से कहीं ज़्यादा बड़े होंगे। बगैर सोचे समझे जाहिरियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा मुंजमद असासों को हर्जाने की अदायगियों के लिए इस्तेमाल करने से ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी। ताकत के इस्तेमाल या धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। बाकिर कालीबाफ ने कहा वो ईरान को सज़ा देना चाहते थे। तेल की कीमतों से उन्होंने खुद को ही सज़ा दे डाली। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद नाकाम। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग के खिलाफ डेमोक्रेट्स की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद 49 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम हो गई। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत में वोट दिया। इससे कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मंजूर की थी। नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार के केस का महफूज फैसला सुना दिया।
फैसले के मुताबिक नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। नैब के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 16 जुलाई को फैसला महफूज किया था। कुछ हुकूमत अवाम का भी ख्याल करे, ठीक है ना। जिस तरह से लोगों के रिसोर्सेज कम हैं, उस तरह से पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। या तो उनकी जो सैलरीज हैं दूसरी भी हैं, उनमें भी कोई फैसिलिटी हो। कोई दिहाड़ी नहीं है, जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महंगाई इतनी है, बच्चों की रोज़ी भी नहीं पूरी होती, रोटी पूरी नहीं होती। हुकूमत को ये होना चाहिए, गरीब आदमी के साथ गुजारा होना चाहिए। ये देखो हम मजदूरकार लोग इस सारा दिहाड़ी फिर के पेट्रोल का जमा करे, घर का किराया दे दे, बिजली का बिल दे दे। ये कहाँ पे हम लोग चले जाए? हमारे लोगों को कोई जगह तो नहीं, किधर चले जाए? पेट्रोल रोज बरोज महंगा हो रहा है। परेशानी तो है, क्या कर सकते हैं, डलवाना तो है, मजबूरी है, क्या करें। पेट्रोल की मुश्किलात क्यों नहीं होगी? ये कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आवाम को हर हाल में बर्दाश्त करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। पेट्रोल की हर रोज बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। वफाक और सूबों का गंदम की फराहमी और दरामदाद से मुतालिक अहम फैसला। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं सूबों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 10 लाख टन गंदम फौरी दरामद की जाएगी। पास्को के गंदम ज़खायर फौरी तौर पर सूबों को फराहम किए जाएंगे। आवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सिंध में गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 16 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम की किल्लत। काश्तकारों से 3500 रुपये मन खरीदारी का निर्ख मुकर्रर करने वाली सिंध हुकूमत को अब पास्को से 4150 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदना पड़ेगी। 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की भी तैयारी कर ली गई। पंजाब में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़कें डूब गईं। लाहौर में छतें गिरने से खातून जहां बाग 2 अफराद जख्मी। शकरगढ़ में नालों में तोगयानी, 25 से जायद देहात का राब्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों से बंद टूट गए। तौसा शरीफ और कोट कैसरानी में घरों में पानी दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। मूसलाधार बारिशों ने सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। दरियाई सिंध में पानी 2 लाख क्यूसिक से बढ़ने का खदशा है। थरपाकर से घोटकी तक बारिशों का जोर है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। ढेरकी में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। कादरपुर बंद भी कमज़ोर पड़ गया। नारान में बादल फट गया। सैफुल मुलूक रोड पर क़यामत खेज मंजर। क्लाउड बर्स्ट के बाद अफरा तफरी फैल गई। सयाह महफूज मकामात की तरफ भाग निकले। कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में एहतजाज जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी और हुकूमती वज़रा के दरमियान 2 घंटे तवील मुज़ाकरात। भारतीय वज़रा ने कल दोपहर तक का वक्त मांग लिया। हज़ारों तलबा का जंतर मंतर पर धरना। पेपर लीक मामले पर वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में तलबा की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान भी मुजाहिरों में शरीक। तालिबान रजीम के खिलाफ मुजाहमत जोर पकड़ने लगी। बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमज़ोर। ज़िला यफ्तल के बाद ज़ेबक में भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप का हमला। तोपखाना इलाके में तालिबान की चौकियों पर शदीद झड़पें। 15 तालिबान हलाक। मजीद इलाकों तक लड़ाई फैलने का खदशा। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी ऑफिसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 5 इदारों के अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर दिए गए। SSP ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और KMC के अफसरान शामिल हैं। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद 7 रोज की मोहलत दे दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। बाबर आजम और रोस्टन चीज ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कौमी टीम ने टोबागो की ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की।